अमाउंट बजट, 200 करती है उसके लिए अलग बजट सेलिब्रेशन के लिए दिया गया है, 500 करती है उसके लिए अलग बजट सेलिब्रेशन है। ठीक है, 1000 टिकट्स करती हैं उनके लिए अलग से सेलिब्रेशन के लिए अमाउंट दे रहा है बड़ा बिजनेस, 2000 करती है उसके लिए अलग से दे रहा है। तो ये सिर्फ क्या है, आपकी मेहनत का तो आपको मिल चुका कमीशन और सारा चीज, आपकी मेहनत का उसके बाद में भी मिलेगा आपको, आपकी मेहनत का उसके बाद में मिलेगा। अगर यदि किसी ने अनमोल सर का सेशन देखा होगा रेटिमिस का, जो कि हमारे भोपाल के आईबीसी हैं, तो अनमोल सर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं अपना 3 लाख रुपए का रेवेन्यू कैसे कर सकता हूँ सिर्फ 50 कस्टमर के साथ में। रेवेन्यू भी नहीं, 3 लाख रुपए की इनकम। राइट, तो उसका पूरा कैलकुलेशन और पूरा गणित अनमोल सर ने बताया था कि मैंने सिर्फ अभी तो 50 लोगों को भेजा है भैया, और उस 50 लोगों में मैंने गणित कर लिया कि 3 लाख रुपए मैं लूंगा मात्र किससे, 40,000 के डीएमटी करने के बाद में। तो 40,000 का उन्होंने डीएमटी करा था, जिसमें से उन्होंने 3 लाख की अपनी गणित सेट करके रखी है। अब ये जो पूरी मेहनत चलेगी और ये पूरा का पूरा जो मेहनत का फल है वो मिलने के बाद में क्या होगा, सेलिब्रेशन तो बनेगा ही बनेगा। तो हर ब्रांच के अंदर सेलिब्रेशन होगा, और उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए बड़ा बिजनेस ने अपनी तरफ से जो निवेश करा है वो निवेश आपके सामने है। 5 के, 11 के, 25 के, 51 के और 1 लाख रुपीज, ये आप सबके साथ पार्टी करने का और आप सब लोग के साथ में एंजॉय करने के लिए निवेश दिया गया है। राइट। सो यहाँ तक के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने पेशेंस से सुनने के लिए, इतने पेशेंस से सारी चीजें समझने के लिए, और यहाँ पर रहकर ये सारी चीजें समझने के लिए। ठीक है, इसके आगे हमारा कोई भी अगर डाउट्स होता है, किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट्स है, वो Q&A सेशन, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हमारी पूरी मध्य प्रदेश की टीम लेगी आपके साथ में। और इस चीज का लेकिन हमको विशेष ध्यान रखना है। एक चीज और आपको बताता हूँ कि जो हमारे लास्ट के डेज रहेंगे, लास्ट के डेज और अभी से ही हर एक ब्रांच के अंदर, हर एक ब्रांच के अंदर हमने बाउंस बैक इवेंट की तरह, अगर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि बाउंस बैक इवेंट हुआ था, जबलपुर में भी बाउंस बैक इवेंट हुआ था, इंदौर में भी हुआ था। इंदौर के अंदर जो बाउंस बैक इवेंट हुआ था उसमें हमारे इंदौर के सारे आईबीसी लगे हुए थे, सीहोर के सारे आईबीसी लगे थे, और भोपाल से भी बहुत सारे आईबीसी गए थे जो कि इंदौर गए थे बाउंस बैक इवेंट के अंदर, है ना, विवेक सर का इवेंट जब हुआ था। तो ये दो इवेंट तो हमारे यहाँ पर हो चुके हैं ऑलरेडी, जबलपुर में और इंदौर में। तो जो माहौल बना हुआ था ना बाउंस बैक का, वो माहौल वापस से आप लोग की ब्रांचेस में क्रिएट होने जा रहा है और बहुत सारी जगह हो भी चुका है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपने चैनल पार्टनर से बात करनी है, अपने आरएमबीएम से बात करनी है, और उनसे बोलना है कि सर मुझे ब्रांच आना है, डेली ब्रांच आकर बैठकर मुझे वहां पर काम करना है, सुबह से शाम तक मुझे काम करना है। मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा, किस तरीके से सपोर्ट मिलेगा, मुझे लीड्स के लिए क्या सपोर्ट किया जाएगा, मुझे कस्टमर अगर मेरे साथ में हॉट क्लाइंट्स अगर कॉल पर है तो उसको क्लोजर करने के लिए मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा, वो सारे सपोर्ट सिस्टम आपको वापस से आकर समझना है। और रियली बता रहा हूं मैं कि जो बाउंस बैक के समय ना खाना पीना सोना कुछ नहीं दिख रहा था ना, वही सेम माहौल वापस से क्रिएट होने जा रहा है ब्रांच के अंदर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बल्क टिकट सेल हो, आप लोग चाहते हैं आपके सिंगल टिकट सेल हो, तो ब्रांच में आना स्टार्ट करिए, ब्रांच के आईबीसी, सॉरी आईबीसी मैनेजर से बात करना स्टार्ट करिए, चैनल पार्टनर से, आरएम सबसे बात करना स्टार्ट करिए। कहीं पर भी नहीं रुकेंगे। हैंड होल्डिंग सपोर्ट जो आपको अभी मिलती आई है, या फिर कोई भी दिक्कत समस्या या परेशानी हो, उसके लिए हर एक लेवल पर हर एक टीम पूरी यहाँ पर खड़ी हुई है आपके साथ में। बशर्ते कदम, एक कदम आपको आगे बढ़ाना होगा, 2 कदम हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। और आप अगर अपने चैनल पार्टनर से ये भी डिस्कस करते हैं कि सर मैं वहां पर आकर, ब्रांच पर आकर ही रहना चाह रहा हूँ, ब्रांच से ही काम करना चाह रहा हूँ, तो वो माहौल भी बहुत जल्द ही क्रिएट कर देंगे ब्रांचेस, सारी ब्रांचेस लगी है। बस आपको कदम आगे बढ़ाना है, वापस रिपीट कर रहा हूँ, सारी ब्रांच वापस से लग चुकी है ताबड़तोड़ टिकट सेल्स के लिए, कस्टमर को ईएलपी इवेंट तक पहुंचाने के लिए। अब माहौल की बारी जो है वो हमारी है ब्रांच के अंदर क्रिएट करने की, कि हम कैसे वहां बैठकर काम करते हैं, कब तक काम करते हैं, सुबह कितने बजे आते हैं और रात को कितने बजे आते हैं। ठीक है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस रहेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे, एंड मैं इनवाइट करना चाहूंगा वापस से आशुतोष सर को ऑन द स्टेज, और Q&A सेशंस हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो यस मच सर। वंस अगेन। अगर इस पूरी की पूरी जर्नी में भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो, या मन में कोई डाउट हो, कुछ शंका हो, समझ में नहीं आया हो, तो वो भी आप रिपीट कर दीजिएगा, हम उसको भी वापस से रिपीट कर देंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। सर थैंक यू सो मच, वंडरफुली आपने पूरा बता दिया सभी को।
दोस्तों याद रखिएगा, इस प्रकार के जो ऑफर है ना, इसको पहले समझ लीजिए कि आपने जो सुना है उसका मतलब क्या है। सर हम सब ये भी क्या भाग रहे हैं, एलएफपी पे भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट पर भाग रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ इवेंट की टिकट से सब जुड़ा हुआ है। सर ने आपको बता दिया अभी प्लस, बिलियनियर ब्लूप्रिंट, उसका प्लस वर्जन जो इवेंट में ही मिलेगा, टिकट का प्राइस एडजस्ट नहीं होगा। 40 पीएससी, एवरेज 10,000 का भी पीएससी पकड़ू ना आप, तो भी 4 लाख प्लस जीएसटी हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस फोकस रहकर आपको एक काम करना है, ईएलपी की टिकट, ईएलपी की टिकट सारे कस्टमर को यही देना है। बाकी उस पिटारे में वहां जब पहुंच जाएंगे तो उनको ऑटोमेटिक सारी चीजें बताई जाएगी, और उसी से कनेक्टेड है फिर एलएफपी। तो आप सभी के अगर जो सवाल हैं तो वन बाय वन सवाल लेते हैं। तो सर कैसे कर ले, चैटबॉट में ले ले। हमारे रिपीटेडली ही रहेंगे। सीएसवी क्या रहेगा, किस चीज का सीएसवी क्या रहेगा सर, उस पर लिखा हुआ था सीएसवी अराउंड 45,000 था उस प्रोडक्ट का। प्रो का 45 है और प्लस का है 27। प्लस का है 27, प्रो का है 45,000। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आया हुआ है, मीन कस्टमर इवेंट अटेंड करने के बाद 30 सितंबर तक ये बीबीपी प्रो एंड बीबीपी प्लेटिनम परचेस करके ये ऑफर ले सकते हैं। यस सर ले सकते हैं, अटेंड करने के बाद ही अटेंडी को ही मिलेगा, यही लिखा था वहां पे पीपीटी में सर ने जो बताया, अटेंडी को ही मिलेगा ये इवेंट के सारे ऑफर्स, जो अटेंड नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। एनीवन एल्स? राजीव सर आप भी अगर कुछ मैसेज देखेंगे तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सर जो स्कॉलरशिप मिलेगा उसका क्या, राजीव सर इसको आंसर करना चाहेंगे, कौन कौन सा स्कॉलरशिप बोलना चाह रहे हैं रामेश्वर जी? सर स्कॉलरशिप ऐसी है कि यदि अगर आपके कोई भी आईबीसी, यदि अगर आपका कोई भी पार्टिसिपेशन है ना, अगर आज की डेट में इवेंट की टिकट अगर लेते हैं, या आज की डेट में इवेंट की टिकट बुक करते हैं, या फिर बीबीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम आज की डेट में ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम ईएलपी के पहले अगर ले लेते हैं तो उनको 10K का डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है ना, जिसको हम स्कॉलरशिप बोलते हैं। तो वो 10K का डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है यदि कोई व्यक्ति ईएलपी के पहले ही बीबीपी का प्रोग्राम ले लेता है तो, और उनको वहां पर सीट भी मिलेगी जाने के लिए बीबीपी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। 1+1 में क्या होगा राहुल वन सर? प्लस वन वन प्लस वन में रहेगा राहुल सर कि यदि मान लो आशुतोष सर ने एक टिकट परचेस करी है, ठीक है, एक टिकट परचेस करी है, लेकिन उन्होंने टिकट 1+1 के ऑफर में ली है, तो उन्होंने एक टिकट परचेस कर ली, वो अपने साथ किसी भी एक दूसरे व्यक्ति को लेकर जा सकते हैं, अब वो चाहे वो उनके फैमिली का कोई मेंबर हो, या उनका कोई एंटरप्रेन्योर दोस्त हो, या उनका फ्रेंड हो कोई भी। तो 1+1 में वो अपने एक कलीग को साथ में लेकर जा सकते हैं। एक चीज मैं वापस दोबारा से आप सभी को बता दूं, जितने लोगों ने यहाँ पर 1+1, 1+2 या 2+1 की टिकट सेल कर चुके हैं या भविष्य में करेंगे, तो वो इनवॉइस बनने के बाद में अपने पेमेंट पोर्टल पर जाकर कस्टमर की डिटेल्स को ऐड करेंगे। इट इज मैंडेटरी, पेमेंट पोर्टल पर जाकर कस्टमर की डिटेल्स को वहां ऐड करना होगा। ऐड कस्टमर का ऑप्शन आता है, वहां पर उनका नाम, नंबर, मेल आईडी आप ऐड कर दीजिए, ताकि बैकएंड से उनके पास में कॉल जा सके कंफर्मेशन के लिए, उनके बारकोड जनरेट हो सके। थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि बल्क बुकिंग की लीड कहाँ से मिलेगी। तो जैसा कि आप लोगों को अभी ट्रेनिंग में भी बताया जा रहा है कि बल्क बुकिंग के लिए आप जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है आपके आसपास, आप कॉलेजेस में डील कर सकते हैं। ठीक है, आप सीए फर्म में जा सकते हैं, कोई भी चेन हो, मतलब चेन, बिजनेस चेन हो, है ना, तो वहां पे जाके भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कीजिए, जैसा अभी रोहित सर ने भी बताया था कि गूगल इसमें हमारा बहुत सपोर्ट करता है। दूसरा, आसपास खास से कांटेक्ट निकालिए। तो इसमें बहुत सारी फर्म्स भी आ सकती हैं, जैसे कि सीए फर्म हो गई, टैक्स कंसल्टेंट हो गए, रेस्टोरेंट की चेन हो गई है, तो उस टाइप से बड़े बड़े होटल्स में जाके भी अपन डील कर सकते हैं। तो वहां पे हमें अपने टारगेट कस्टमर्स मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटी में सर इसे पिच एंड करना टीम होगा। इसके अलावा जो है ना,
ये सब के लिए कंपनीज के जो नंबर गूगल पे निकालते हैं, जस्ट डायल पे निकालते हैं, आप लिंक्डइन पे भी निकाल सकते हो, तो आपको काफी डिटेल मिलेगी जिसके पीछे लोग काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। अच्छा आशुतोष सर, अंजना अंजना शर्मा जी बोल रहे हैं कि उनका कुछ क्वेश्चन है वो चैट पर नहीं हो सकता, तो उनको म्यूट्स अनम्यूट्स के राइट्स दे दिए जाए। अंजना ठीक है सर, शर्मा मैं जी। म्यूट करता हूँ। नमस्कार सर। हाँ अंजना जी बोलिए। और सर सर सुन रहे हैं। मैं अंजना शर्मा जी का बेटा, मैं काम करता हूँ जनरली ईश शर्मा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया बीबीपी में 30,000 का होगा प्लस जीएसटी, सर जो 50,000 में परचेज करके जा रहे हैं वो ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि हमें इतना महंगा क्यों दिया गया, और वहाँ 40 पीएससी कोर्सेज भी इसमें इंक्लूड हैं, तो उनका ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमें 50,000 में पढ़ा ना, हमें पीएससी कोर्सेज मिल रहे हैं फ्री के साथ। सर 50,000 में तो उनको 24 तारीख के बाद मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी तो प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ 50,000 का। मेरे ख्याल ये से ये कह रहे हैं लॉन्चिंग जिन्होंने ये खरीद लिया लॉन्चिंग है। होगी। हाँ, ये लॉन्चिंग होगी वहीं पर। इस सर, ये अ, लॉन्चिंग ईएलपी स्टेडियम में होगी, प्रो और प्लस की। सर मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, जिनने अभी ले लिया है, मैंने जिन्हें सेल किया है, वो लोग वहां आकर उन्हें जब लॉन्च होगा तो वो ये कहेंगे ना कि हमें कम में क्यों नहीं मिला, मतलब ज्यादा क्यों, और मैं ये सारी चीजें बताई थी पता होते हुए भी। सर इनका कहना है जिन्होंने अभी बीवीपी ले लिया है इस प्रकार का प्रोडक्ट, उसके लिए कह रहे हैं, राइट। सर दोनों में अंतर देखो ना, उसके अंदर एलएफपी मिल रहा है क्या? और इसके अलावा प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, एक चीज बताता हूं मैं। मान लो अभी ब्लैकबेरी के शोरूम पे एक ऑफर चल रहा है, जरूरी ये ऑफर कल भी रहेगा? ये जरूरी है पहले भी आएगा? तो जिसने जिस समय पे ले लिया, उसको उस समय पे वो चीज अवेल करने को मिलेगी। और अब उसने पहले ले लिया था, उस समय पे ऐसा कुछ नहीं था सर, अभी ये आया है। आप एक काम करो सर, आपके पास और भी कोई लेना चाहता है तो उसको आप इनकैश करो उस ऑप्शन को, कि सर अभी ये कम हो गया तो आपको फायदा है, तो आप अपने मित्र को किसी को दिलवा दीजिए, अच्छा रहेगा और इसमें ये बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन यस, ऑफर कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं सर, तो इसके बिहार पर आप उसको ये आंसर कर सकते हैं कि टाइमली ये चेंज होते रहते हैं, है ना। ये चीज है, ऑफर के ऊपर डिपेंड करता है, ऑफर चला भी जाता है, ऑफर आ भी जाता है, ये आ गया। अप्रूवल पेंडिंग मतलब होता है कि बाकी क्वेश्चन वैलिड है आपका। आप वेट करते हैं तो बाकी सर मैं भी अपना कुछ बोलना चाहूंगा अंजना सर को कि सर आपके जो कस्टमर हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर है, तो उन लोगों को ये ऑफर नहीं बताना है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है, जैसे रोहित सर बता चुके हैं ऑलरेडी, जो लोग अपना इवेंट अटेंड कर रहे हैं, है ना, वो ऑलरेडी टिकट परचेज करके जा रहे हैं ये ऑफर अवेल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी कुछ कॉस्ट तो लगी रही है ना उनकी। ठीक है सर। और सिंपली जैसे कि राजीव सर ने बताया ना, अगर किसी ने परचेस कर लिया उसको कौन बताएगा? उसको तो मीटिंग में आपके अलावा कोई बताएगा नहीं। अगर पता चल जाता है तो उनको ये बता दीजिएगा कि ऑफर टाइमली टाइमली वेरी करता है सर। बाकी आप नई लीड्स पर इसको इनकैश करें। ऑफर लाने का मकसद ही होता है कि आप अपने नए क्लाइंट बना पाए, यही है इसका मतलब। डन सर। नेक्स्ट आशुतोष क्वेश्चन कुछ और दिख रहा है सर, सर? इस पॉइंट पर एक और पॉइंट बता दूं। जैसे जिन्होंने लिया है उनको ये पड़ा हुआ है 49,000 पर। उनको अभी बैठने के लिए सीट मिल रही है डायमंड से, जिसकी वैल्यू है 18,879 रुपए। लेकिन अगर हम उस दिन ऑफर पे जा रहे हैं तो वहां पर 30,000 प्लस जीएसटी पे कर रहे हैं। वो वैल्यूएशन देखिए तो आज की डेट में जो बीबीपी लिए हुए हैं उनको कहीं ना कहीं ऑलरेडी कम प्राइस पे पड़ रहा है, क्योंकि 19,000 की सीट्स भी तो दे रहे हैं ना। अब 49,000 में 19,000 माइनस कर देंगे तो टोटल 30,000 ही बचेगा। तो इट इज ये एक परफेक्ट क्वेश्चन है, परफेक्ट आंसर है कि जहाँ पे आप उनको गाइड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है, अगर वो बीबीपी कस्टमर है और उनकी मीटिंग स्टार्ट हो गई है, उनका वन ऐप चालू हो गया है, तो उनको भी ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने लगी है। उनको भी ये इंफॉर्मेशन तो हम उनको दिखला नहीं सकते, बट हाँ हम ये चीजें बता सकते हैं कि ये इस डेट से एक आशुतोष सर ने भी इस चीज को कवर किया है कि जैसा ब्लैकबेरी का एग्जांपल दिया है। ऑफर आज की डेट में कुछ और है, कल की डेट में कुछ और हो सकता है। वो वैरी करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज की डेट में जो ऑफर है वही कल की डेट में ऑफर होगा। फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। सर जस्ट सिंगल पॉइंट जो मुझे ऐड करना था, और ये इस सर का एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी उनकी ये बीबीपी चल रही है, एक ऐसा कस्टमर जो अभी पे करने वाला है, बट इनको लगता है कि जो इवेंट के बाद जो मिलने वाला ऑफर है वो बेटर है, तो क्या इनको अभी बीबीपी सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब इनको वेट कर लेना चाहिए कि उस टाइम पे ही दे देंगे? क्योंकि
सेल करने सर वाले थे, आपका पर क्वेश्चन जब निखिल इनको सर, ये इसमें लिखा हुआ आ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? ये इस सर का एक क्वेश्चन था कि जैसे इनको अभी एक बीबीपी क्लोज करनी थी, राइट सर? इनकी एक कस्टमर के साथ फिजिकल मीट थी। तो क्लोज करने से पहले मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं कस्टमर को अभी दे दूं, क्योंकि अगर मैं अभी सेल कर देता हूँ और कस्टमर इवेंट में जाता है तो फिर वो मुझसे बाद में क्वेश्चन करेगा कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, ये बेटर ऑप्शन ऑफर है। तो तो मैंने सर अभी आंसर ऑफर तो वाला दे दो, क्या तो दिक्कत देखो है? अभी वाले कस्टमर को क्या है, अब जो कस्टमर आ रहा है ना, उसको हम दोनों ऑफर बता सकते हैं। अब चॉइस जो है वो कस्टमर की है भैया। अभी क्या है, अभी जो आने वाला है उसको तो मैं सब चीज बता सकता हूँ कि ये पुराना है ये नया है। वहां बैठोगे तो ये मिलेगा, लेकिन वहां बैठने के लिए फिर टिकट पहले खरीदो, तब वहां बैठोगे, उसके बाद फिर प्रोडक्ट परचेस करोगे। और अभी बीवीपी परचेस करोगे तो फ्री में वहां पर बैठोगे। तो दोनों ऑप्शंस अभी हम उसको दे सकते हैं कि सर अभी मेरे पास तीन ऑप्शन है, एक ओल्ड बीबीपी और न्यू बीबीपी में दो ऑप्शन, तो कौन सा आपके लिए अच्छा है, कस्टमर खुद डिसाइड करेगा, हम नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर वो बोलता है सर मेरे को वहां जाने के बाद लेना है, तो सर पहले आप फिर सीट खरीद लो, तभी आप वहां जा पाओगे, क्योंकि ये है उन्हीं के लिए जो वहां बैठेंगे। राइट। तो कस्टमर के ऊपर छोड़ दो ये सारी चीजें। तो दोनों मैं सर एक दोनों बार तीनों ऑप्शन बता हम दो। हम ऐसे में सबने इस सर पॉइंट दोनों पे ऑप्शन बता आंसर दो, किया है। और जो हाँ, बेनिफिट मिल रहा है वो बता दो, जो चॉइस करना हो वो कर लेगा, एग्जैक्टली कंक्लूजन इज दैट। तो हम सबने इस क्वेश्चन को आंसर किया। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ सर के लिए कि सर अभी वाले ऑफर भी बता दो, क्या अभी अगर वो लेंगे तो उनको इवेंट फ्री में मिल जाएगा प्लस 10,000 वाला डिस्काउंट मिल जा रहा है। बाद में लेंगे तो ये दो चीजें नहीं मिलेंगी, बीबीपी मिलेगा और कोर्सेज मिलेंगे, वो वाली चीजें। तो आप दोनों बता दो, कस्टमर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लेगा सर। ये इस सर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, राइट। डन। 1+1 टिकट और वाले दोनों कस्टमर को बीबीपी प्रो या प्लस मिलेगा शांतिलाल जी। तो शांतिलाल जी, जो भी कस्टमर वहां जाएगा 1+1 में, अगर मैं गया और मेरे साथ शांतिलाल जी गए, तो मैं तो वहां पे दोनों ही हूँ, मैं दो कस्टमर वहां पे काउंट होऊंगा। अगर मुझे और शांतिलाल जी दोनों को बीबीपी चाहिए होगा, बीबीपी प्रो, तो दोनों ही ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे, सर मैं फीडबैक डेटा पर काम कर रहा हूँ, मुझे उस पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, डीएमटी के लिए पैसे नहीं है, और मुझे अपना, सर मुझे भी अपना क्या करना है इसमें, एक मिनट, मुझे भी अपना ब्रेक जीरो करना है सर। इसके लिए रोज सुबह सेशन होता है। सबसे पहली बात, आप फीडबैक वाला डेटा ऐसा कुछ चीज होता ही नहीं। अगर मैं एक व्यक्ति बोलूं कि आपको भी फीडबैक के लिए 10 नंबर देता हूं, मैं ऐसे करके 20 लोगों को नंबर बांट रहा हूं, उस पर रिजल्ट कैसे आएगा? यानी कस्टमर तो वही है, बस आईबीसी कॉलिंग वाला बदल रहा है उस पर। तो कैसे ले लेगा वो सबका कॉल काटेगा। आपके लिए बेटर चीज सिर्फ दो है। डीएमटी के लिए पैसे नहीं है, आपने खुद ही बोल दिया। तो सर मेहनत होती है, आपको गूगल पे, आपके पास सर्च इंजन जो आपको बता, जस्ट डायल पे, ये सब आपको मैंने बताया था ट्रेनिंग वगैरह में, लेकिन आप ट्रेनिंग में भी आओगे तो पता चलेगा। तो सर एक चीज, डीएमटी कराने पर मेहनत कम लगती है, क्योंकि वो जानता हुआ अवेयरनेस के साथ आता है, बोलना कम पड़ता है। लेकिन जो डीएमटी नहीं करा रहे हैं, तो वो फिर ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन डेली कराएं। इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप, बिजनेस के ग्रुप, स्कूल कॉलेज के डिटेल सर्वर पे पड़े हैं, निकालिए और आप उससे रजिस्ट्रेशन कराइए। वो चैटबॉट पे जाएगा, पीएसए ट्रिगर हो जाएगा, और उसके बाद वो 4 क्वेश्चन के सवाल देकर आएगा, उसमें से आप देखिए। लेकिन आप प्रैक्टिस डेटा पे काम करेंगे तो अभी रिजल्ट नहीं निकलेगा। सीधे डीएमटी या तो फिर ऑर्गेनिक लीड, बल्क में डेली 50 नंबर पे काम करने का, ये आप लेके चलो सर। ये सवाल था मिस्टर पुष्पेंद्र जी का, पुरुषोत्तम जी का। पुरुषोत्तम जी, ब्रांच कौन सी है आपकी, और बता दीजिए, कैमरे पे भी नहीं हो आप। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग कौन सर। सी ब्रांच है आपकी? सर ग्वालियर ब्रांच है। ग्वालियर है? तो सर कैमरे पे भी नहीं हो, ऑफिस आप एक बार हाँ आ जी जाओ यहाँ पर, है ना? तो आपको डिटेल और बताई जाएगी। प्रैक्टिस डेटा पे रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप सर। बाकी पे करें, नहीं तो कल सुबह सेशन में आई, मैं आपको सर बताऊंगा। सर एक्चुअली नेटवर्क। कोई बात नहीं, नेटवर्क इश्यू हो सकता है सर, मानसून का सीजन है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, रोहित सर दिख रहा है आपको और कुछ? सर बीबीपी अगर कस्टमर अभी लेता है तो इवेंट में उसे कौन सी कैटेगरी की सीट मिलेगी, संतोष कुमार जी का क्वेश्चन है। हमारे साथ में कौन आंसर करना चाहेगा, कौन सी सीट मिलती है बीबीपी अगर अभी कस्टमर लेता है, तो बताएगा कोई चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स बताइए, डायमंड आ गया। डायमंड आ गया, डायमंड आ कस्टमर गया। देख लो, डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्या है? डायमंड ज्यादा आ रहा है सर, और कुछ तो आ गया। लॉक कर दिया जाए, सही है? विक्रम सर क्या कहते हैं, सही कर दें? यस सर, ऑफ कोर्स सर, देखो डायमंड भाई, ही है। सभी लोगों ने कह दिया है कि यस डायमंड मिलेगा, तो सर डायमंड है।
और यस, विक्रम सर ने जो डिफरेंशिएट क्रिएट किया है ना, कि इधर डायमंड मिल रहा है, उधर बीबीपी प्रो लेगा तो सिल्वर क्या मिल रहा है, एलएफपी सिल्वर मिल रहा है, और उसके बाद आपको टिकट भी अलग, टिकट के भी तो अंतर अंतर है ना। तो बस सर ये डायमंड है इस क्वेश्चन का आंसर, जो भी डायमंड क्या है, प्रीमियम सीटिंग, ठीक है सर। 19 वाली फ्री, ठीक है। किसी ने लिखा है, मनीष जी ने सिल्वर। मनीष जी कोई दिक्कत बात है नहीं फिर? सर, डायमंड सीट दे रहे हैं हम। ठीक है सर, डन सर, ये भी डन। ठीक है। सो किसी को और कोई क्वेश्चंस दिख रहे हो तो प्लीज कलेक्ट करिएगा। सर एक क्वेश्चन है गौरव सिंह जी हाँ का। जी। सर कस्टमर यदि सिल्वर की टिकट भी लेता है 1+1 तो दोनों को 30K वाला बीबीपी 40K में ही पड़ जाएगा, इसमें भी बीबीपी 49K वाला इशू रेज कर सकता है। कंसर्न थोड़ा सा समझ में नहीं आया, या एक बार मैं फिर से रिट्रेट कर अनम्यूट कर देता दो हूँ सर, यहाँ पर। जिनका भी सवाल है खुद बोल देंगे वो। गौरव सिंह जी का क्वेश्चन है, सर यदि सिल्वर की टिकट भी लेता है 1+1 तो दोनों को 30K वाला बीबीपी 40K पड़ जाएगा, इसमें भी बीबीपी 49K वाला इशू रेज कर सकता है। सर रेज कर सकता है, बट सर ने ऑलरेडी, आशुतोष सर ने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है कि ऑफर की टाइम लिमिट एक टाइम पीरियड के लिए होती है। आज की डेट में ऑफर कुछ और है, कल की डेट में ऑफर कुछ और है। ठीक है। आज की डेट में आप टिकट किसी मूवी की टिकट या कहीं पर कुछ भी चीजें बुक करते हैं तो आज की डेट में प्राइसेस कुछ अलग रहते हैं, कल की डेट में प्राइसेस कुछ अलग रहते हैं। सेम एज इट इज ट्रेन में आप सभी लोग टिकट कर ट्रेवल करते होंगे या एरोप्लेन में। तो ट्रेन में जब तत्काल का और प्रीमियम तत्काल का हमेशा चार्जेस चेंजेस होता रहता है, प्रीमियम तत्काल में हमेशा चार्जेस। सेम एज इट इज यहाँ पर भी वही है कि आज की डेट में प्राइस कुछ और है, कल की डेट में कुछ और है। हो सकता है कि इवेंट के बाद प्राइस और ज्यादा बढ़ जाए, तो हम उस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं, वो डिफरेंशिएट है। हमने यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए हमने सिर्फ ये बताया है कि इस तारीख से लेके इस तारीख के बीच में ये हमारा ऑफर रहेगा, आपके लिए इंफॉर्मेशन है। बाकी आप कस्टमर को दोनों ऑप्शन बताइए, नो इशू, कोई इशू नहीं है। सर एक और क्वेश्चन था, सर एक सीट का 1+1 सीट का ऑफर कब तक रहेगा? तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई और आंसर कर सकते हैं, 1+1 सीट का ऑप्शन कब तक रहेगा, मोहित सर या एनीवन? मोहित सर, महिता मैम, कोई भी आंसर कर दीजिएगा, जो भी को होस्ट है कोई भी आंसर कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ऑफर्स अगर लॉन्च होता है, मैं बता देता हूँ, कोई भी ऑफर लॉन्च होता है, जैसे अभी हमारा वीकली वेबिनार चल रहा है, ये सुनील सर ने वीक के लिए लॉन्च किया है, इस वीक के लिए। तो ये ऑफर की लिमिट 1+1 ऑफर की लिमिट सिर्फ और सिर्फ संडे तक है। संडे को हो सकता है कोई दूसरा ऑफर आए या ये ऑफर जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाए। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कल की डेट में ऑफर रहेगा, संडे के बाद मंडे को ये ऑफर रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर वीकली ऑफर है तो उस ऑफर की लाइफ टाइम, उस ऑफर की वैलिडिटी जो है वो संडे टू संडे है, मंडे को नहीं रहेगी। और संडे को किस टाइम पे, जैसे ही नया ऑफर आ गया वैसे ही पुराने ऑफर की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है। सो सर मुझे इतने ही क्वेश्चन दिखे हैं। एक इसीलिए हम क्वेश्चन आ सभी रहा को है। इसीलिए हम सभी को संडे का जो वीबीएस का वेबिनार होता है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 22 तारीख तक जितने भी संडे आएंगे ना, उस हर संडे में कुछ ना कुछ नया ऑफर लॉन्च होगा और पुराना ऑफर डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है। तो आप जब भी आपके